प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SG ड्रीम स्टडी पर। आज हम देखेंगे इंग्लिश क्लास 10 का यूपी बोर्ड का जो आपका 2025 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है वह जल्द ही होने वाला है। डेट वगैरह सब कुछ निश्चित हो चुका है। इस बीच आपकी तैयारी आशा है कि ज़ोर शोर से चलती होगी और यहाँ पे हम भी लगे हुए हैं आपके नंबरों को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आने वाले जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों से आपको ज़्यादा मशक्क़त न करनी पड़े, इसके लिए हम तटस्थ हैं। इंग्लिश की वीडियो लंबे समय से नहीं आ रही थी, इसका हमें खेद है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके बताए गए हैं। आप वीडियो में जाकर देखिए और उसे समझिए कि ये वीडियो जो बनाया गया है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो वीडियो होगी वह बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। और इसमें क्या शामिल होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें यह है कि वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो एट द बॉटम ऑफ हिल, एट द टॉप ऑफ पेटर, प्लेट्यू, और एट द टॉप ऑफ हिल और इन सिटी। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है उसका घर कहाँ था? एट द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि ये आपका जो पहाड़ी के चोटी पर, ठीक ना। वो भी इसमें सही से डिटेल नहीं कहा है। लो हिल अगर हो तो और अच्छा, यानी निचली पहाड़ी के चोटी पर। देखिए वीडियो ये जो बनाया जा रहा है, यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। अब इसमें देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। तो कैसा वह एमिएबल फेलो था? एमिएबल मतलब ही होता है फ्रेंडली, इसमें ये भूल के फ्रेंडली ना लगाइए। र्यूड, लेजी, फ्रेंडली, फैट। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? वो आपका फैट है। तो इस तरीके से वह फैट एमिएबल फेलो था। तो अब यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पेसोज, यानी लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। आस्किंग फॉर मतलब मांगने के लिए, क्या? कितने पेसोज? 100 पेसोज, यानी 100 मतलब 100 पेसोज मांगने के लिए उसने पत्र लिखा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह ये है कि लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा जो पत्र, उसमें उसने क्या कहा था कि इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं या नहीं करेंगे माई फैमिली, मेरे परिवार की, और आई और मेरी, तो क्या होगा कि आई विल गो दिस ईयर, तो हम रह जाएंगे। क्या? दिस ईयर मतलब इस साल, क्या रह जाएंगे? हंगरी मतलब भूखे। तो गो हंगरी होगा इसमें, यानी इसमें न डॉग होगा, न मैड होगा, न ड्राई होगा। तो इस तरीके से क्या इसमें सही ऑप्शन जो होगा हंगरी होगा। सभी क्वेश्चन को आप तैयार जरूर करें, इसे जरूर देखें, क्योंकि ये सब के सब ऑब्जेक्टिव अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये दावा है। तो कहने का ये अर्थ है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लेंचो जो है व्हाट डिड थिंक, क्या सोचा पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में क्या सोचा? तो ये सोचा कि ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी ठगों के झुंड हैं। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब ठगों के झुंड। अब ये देखिए, अब अगला जो है वो ये है कि वल्ली थी ईयर्स ओल्ड गर्ल, यानी कितने साल की लड़की थी? वह थी 8 साल की लड़की। वल्ली कितने साल की थी? 8 साल की लड़की थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि द गर्ल वल्लिया माई, वल्लिया माई उसका पूरा नाम था, किसका? वल्ली का। जो वल्लिया माई या वल्ली जो लड़की थी वाज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, उसे शॉर्ट में क्या कहते थे? वल्ली कहते थे। ये आपका अगला ऑप्शन सही होगा। वल्लिया माई कहिए या वल्लिया माई को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता था? वल्ली कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द बस फेयर फॉर वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव के लिए जो बस का फेयर मतलब जो किराया था, टू द टाउन मतलब गांव से शहर तक का जो किराया था,
वाज पैसे मतलब कितने पैसे थे, वन वे मतलब एक तरफ के कितने पैसे थे, एक तरफ के थे 30 पैसे यानी 30 पैसे एक तरफ के, और फिर शहर से जब गांव लौटना हो तो फिर 30 पैसे, यानी बोथ वे अगर लिखा रहता दोनों तरफ का तो 30 30 60 हो जाते। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है कि वन वे लिखा है कि बोथ वे लिखा है या टू वे लिखा है, ठीक ना। तो अब अगला जो क्वेश्चन है, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की असली फसल यानी मुख्य फसल क्या थी, तो आपकी के सी से कुर्ग और सी से कॉफी, यानी यही आपकी मुख्य फसल थी कुर्ग की। अगला जो है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन, जो बेकर होते थे वह बी आवर फ्रेंड हमारे मित्र हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे, एंड और क्या हुआ करते थे, गाइड, गाइड मतलब पथ प्रदर्शक यानी रास्ता बताने वाले हुआ करते थे किसी को, कि मतलब किसी को कोई जगह बताना है तो उसे भी बताते थे, सिखाते थे। महासीर जो मछली होती है, इज ए लार्ज फिश, यह एक बड़ी मछली होती है जो फाउंड मतलब पाई जाती है इन द फ्रेश वाटर ऑफ, मतलब एक ताजे पानी में पाई जाने वाली मछली होती है, किसके, ऑफ रिवर, किस नदी के, तो ये कावेरी नदी के अंदर पाई जाने वाली महासीर नाम की यह मछली होती है, जो कुर्ग में कावेरी नदी के ताजे जल में पाई जाती है। अगला कुछ जो क्वेश्चन है वो ये है कि एने फ्रैंक जो थी वांट टू कीप ए डायरी, एक डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई मित्र नहीं था, और शेयर मतलब कि बांटने के लिए, हर फीलिंग्स मतलब अपनी भावनाओं को बांटने के लिए और बात करने के लिए कोई मित्र नहीं था, इसलिए वह अपने साथ एक एक डायरी रखना चाहती थी। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसमें जो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात किया जाए तो क्वेश्चन आंसर में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है कि लेंचो सैड, लेंचो दुखी था, और व्हाट वाज हिज, तो क्यों दुखी था, और व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एक आशा क्या थी। तो इसमें बात यह है कि आप आंसर में क्या लिखेंगे कि लेंचो क्यों दुखी था और उसकी एक आशा केवल क्या बची थी, तो द रेन विथ हैवी रेन हेल स्टोन, जो भारी बारिश के साथ साथ जो भारी जो आपके हेल स्टोन मतलब जो ओले पड़ना शुरू हो गए, हैड रेंड, वो भी बरसना शुरू हो गए, लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो लेंचो के पके हुए जो खेत थे, पके हुए मक्के के खेत जो थे उसमें वो जो बरसना शुरू हो गए, क्या उस बारिश के साथ साथ ही ओले बरसना शुरू हो गए, सो इसलिए ही वाज सैड, यानी लेंचो क्या था, दुखी था, और हिज ओनली होप, और उसकी एक आशा वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, वह किससे, भगवान से मदद की बची हुई थी, कि भगवान ही एक बचा हुआ है जो हमारी मदद करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों गुस्सा हुआ, और वेन ही रिसीव द लेटर, जब उसने पत्र प्राप्त किया तो वह गुस्सा क्यों हो गया, तो लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाले रविवार को लेंचो ने पत्र प्राप्त किया, वेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वह क्या कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस गया, तो क्या हुआ कि लेंचो वाज सिंगल माइंडेड, लेंचो एक मस्तिष्क वाला व्यक्ति था, यानी एक काग्र मस्तिष्क वाला, एंड हीज इमेंस फैथ इन गॉड मेड हिम थिंक, और उसका भगवान में जो अटूट विश्वास था, इमेंस फैथ था, वह क्या, मेड हिम थिंक, उसे सोचवाता था, यानी उसी सोच ने उसे यह सोचने को कहा कि, यानी उसके दिमाग में ये बात आई, उसी कारण, उसी अटूट विश्वास के कारण वो उसके मन में ये थिंकिंग आई, सोच आई कि गॉड वुड गिव हिम, कि भगवान ही क्या करेगा, उसे देगा द 100 पेसोज, यानी 100 पेसोज भगवान ही देगा और दूसरा कोई नहीं देगा। यह जो पैसा है वह किसने दिया है, भगवान ने ही दिया है। ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम, जिसके लिए उसने भगवान से कहा था या पूछा था, कहा था कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो केवल भगवान ही देगा। ऑन सीइंग मतलब देख कर, दैट कि ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पेसोज, यह उसने जब देखा तो देख कर कि उसमें तो केवल 70 ही पेसोज उसे प्राप्त हुए, तो ही थॉट, वह सोचा, दैट कि द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो हैड स्टोलन मतलब उन्होंने चुरा लिया है द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी जो बचा हुआ
30 पैसा है जो इसमें मौजूद नहीं है, भगवान ने 100 पैसा का 100 पैसा दिया है, इसमें से 70 पैसे ही हैं, इसका मतलब 30 पैसे इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं। दिस मेड लेंचो एंग्री, इसी कारण लेंचो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। तो ये आपका आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन, यानी कि दो कर्तव्य क्या होते हैं, डज मंडेला मेंशन, जिसका मंडेला ने मेंशन यानी कि वर्णन किया है। तो दो कर्तव्य क्या होते हैं, मंडेला मेंशन दैट, मंडेला ने यह मेंशन किया है, व्याख्या किया है कि एवरी मैन, हर व्यक्ति के हिज ट्विन्स ऑब्जेक्ट, उसके दो दो कर्तव्य होते हैं अपने। वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, एक अपने परिवार के प्रति, एंड अनदर, और दूसरा ऑब्लिगेशन मतलब जो कर्तव्य होता है, इज टू हिज फैमिली, यानी उसके परिवार लोग, यानी अपने उसके परिवार के प्रति, और दूसरा ऑब्लिगेशन उसके समाज के प्रति यानी लोगों के प्रति होता है। हिज कम्युनिटी, उसके समाज के प्रति होता है जो, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति होता है। तो दो कर्तव्य होते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका है कि हाउ डिड द यंग सी गर्ल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसमें कह रहा है कि कैसे यंग सी गर्ल्स का जो फैमिली परिवार था वह सेलिब्रेट हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि मनाया अपनी पहली फ्लाइट को। तो द यंग सी गर्ल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, पहले तो वह डरे हुए थे, और इवन द इनकरेजमेंट एंड कॉक्सिंग डिड नॉट वर्क, और उनके इस इन्हें क्या किया गया, इनकरेजमेंट जो उनका जो साहस था तो उसे डिड नॉट वर्क, उन्हें काम करने नहीं दे रहा था। और बट लेकिन व्हेन द सीगल जो थी वह हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने जब पहली उड़ान भरी तो ही वेल एज हिज फैमिली, एज वेल एज यहाँ पे रहेगा, ही एज वेल एज हिज फैमिली, वह और उसका जो परिवार था वाज हैप्पी, यानी वह खुश हुआ, रिलीव्ड मतलब आराम महसूस किया, एंड प्राउड ऑफ हिम, और उस पर गर्व महसूस किया, टू हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी अपनी पहली उड़ान जो थी उसको पूरा करके जो थे वह बड़े प्रसन्न हुए। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पायलट सी नियर द हिज प्लेन, यानी पायलट ने अपने प्लेन के पास क्या देखा, और व्हाट वाज सो पेक्यूलियर अबाउट दैट, और वह क्यों इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया या सोचा। द पायलट सा ए ब्लैक एरोप्लेन, जो पायलट था उसने एक काला एरोप्लेन देखा जो कि फ्लाइंग नियर हिज प्लेन, जो उसके प्लेन के पास में ही उड़ रहा था, इन द स्टॉर्म मतलब कि उसी तूफान या आंधी में, उसी हवा में। ही सा, उसने देखा, द पायलट इन इट, कि पायलट उसमें अंदर है, वेविंग एंड हेल्पिंग हिम, वह क्या कर रहा है, वह भी वेविंग यानी हिल रहा है, और क्या कर रहा है, हेल्पिंग हिम, उसकी मदद कर रहा है। और मदद करते हुए, और द पेक्यूलियर थिंग अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन वाज दैट, और उसमें कुछ अजीब सी बात ये थी, ये कुछ खास बात ये थी इस ब्लैक में, काले रंग का जो एरोप्लेन था उसमें खास बात ये थी कि इट हैड नॉट लाइट ऑन इट्स विंग, उसकी पंखों में किसी प्रकार की कोई उजाला नहीं था, कोई लाइट नहीं जल रही थी। इट एपियर्ड फ्रॉम नोवेयर, और कहीं भी दिखाई वह नहीं दे रही थी लाइट जो कि जलती हो, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही थी उसके पंखों में, उस एरोप्लेन के, यह उसमें खास बात थी। इसी को देखकर वह क्या हो गया, चकित हो गया, यानी कि वो सोच में पड़ गया। अगला जो क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर केसिंग एनॉयड विथ एने, जो मिस्टर केसिंग थे वह एने का मतलब एने फ्रैंक से क्यों नाराज थे, क्यों गुस्सा थे। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, वो उससे क्या करने के लिए कहे। मिस्टर केसिंग वाज एनॉयड विथ एने, मिस्टर केसिंग या एने फ्रैंक से इसलिए गुस्सा थे क्योंकि बिकॉज सी टॉक्ड वेरी मच, वह बहुत ज़्यादा बात करती थी इन द क्लास मतलब क्लास के समय, और ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, इसलिए उन्होंने उसे दे दिया कुछ अधिक गृह कार्य दे दिया करने के लिए। आस्किंग हर टू राइट, उससे उसने कहा, मिस्टर केसिंग ने एने फ्रैंक से कहा कि एन एस्से मतलब एक एस्से ऑन द सब्जेक्ट मतलब कि एक विषय पर लिखो, वह पॉइंट क्या है, ए चैटर बॉक्स, यानी एक चैटर बॉक्स के ऊपर, यहाँ पे चैटर बॉक्स रहेगा, CHATTER, यहाँ पे चैटर बॉक्स रहेगा, तो चैटर बॉक्स के ऊपर उसने यानी कि बतक्कड़ या बातूनी के ऊपर उन्होंने पत्र यानी एक एस्से लिखने के लिए कहा।
तो इसलिए गुस्सा थे क्योंकि वो ज़्यादा क्लास में बात करती थी और इसलिए उन्होंने क्या उससे करने के लिए कहा, एक एस्से लिखने के लिए कहा बात उन्हीं पर। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। जब वल्ली बस में चढ़ गई तो क्या हुआ, तो वल्ली ने उसके बाद क्या किया। सी गॉट इनटू द बस, जब वल्ली बस में चढ़ गई, एंड सी लुक्ड एट एवरीथिंग, और वह हर चीज़ को देखी, वेरी थॉटफुली, बहुत सोच विचार कर, यानी बहुत वह सोचते हुए, बहुत यानी सोच में पड़ गई और वैसे ही देख रही थी अचंभित होके। तो वेन सी लुक्ड आउटसाइड, जब उसने बाहर देखा तो सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, तो उसे अपना जो दृश्य था वह आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा था, यानी वह छिपा हुआ दिखाई दे रहा था बाय द कैनवास, यानी यहाँ पे कैनवास मतलब कि जो मोटा पर्दा लगा हुआ था, ब्लाइंड मतलब पर्दा होता है, या कैनवास मतलब मोटा पर्दा होता है, यानी जो मोटा पर्दा लगा हुआ था उस दैट कवर, जिसने ढक लिया था द लोअर पार्ट, यानी नीचे का हिस्सा ऑफ हर विंडो, यानी उसके खिड़की का जो नीचे का हिस्सा एक मोटे पर्दे ने ढक लिया था, उसी से उसका जो दृश्य था वह कटा हुआ दिखाई दे रहा था, यानी अधूरा दिखाई दे रहा था। तो वो उसने क्या किया कि वह फिर उसके बाद खड़ी होकर देखने लगी, ऐसी बातें थी। अब आगे बात क्या है कि ये जो आपका यानी उसके बाद वह खड़ी हो गई और खड़ी होकर देखने लगी, जब यानी कि जो उसको दिखाई नहीं दे रहा था पूरा, तो वह खड़ी होकर सीट पर देखने लगी। अब क्या है कि वेयर डिड बुद्धा, यानी बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, वह टीच इज फर्स्ट सर्मन, अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो ये देखिए, ए पॉपुलर सब्जेक्ट इन मेडिवल बुद्धिस्ट art is the Buddha preaching his first sermon in a deer forest at सारनाथ। तो उन्होंने पहला उपदेश अपना यानी दिया था सारनाथ में, नॉर्थ ऑफ बोधगया के उत्तर में, वेयर ही हैड एक्सपीरियंस्ड इनलाइटमेंट, जहाँ उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान का अनुभव किया था, सम वीक प्रियर, यानी कुछ समय पहले। अब आगे जो है अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टली, जो पोस्टमैन डाकिया था वह बहुत ही खुशी यानी कि हृदय से क्यों हंसा। द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस, पोस्टमैन जो था अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हर्टली, दिल से मुस्कराते हुए, हंसते हुए, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन, उसने देखा था, ए लेटर मतलब एक पत्र, ऐसा पत्र एड्रेस टू गॉड, जो भगवान के लिए लिखा गया हो, फर्स्ट टाइम, उसने पहली बार ऐसा देखा था इन हिज करियर, यानी अपने भविष्य में उसने पहली बार ये देखा था कि कोई भगवान के लिए पत्र लिखा हुआ। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। जो नेल्सन मंडेला हैं वह अपने राष्ट्र से क्या वादा किए। नेल्सन मंडेला जो थे प्रॉमिस टू मेक हर नेशन, यानी अपने राष्ट्र से उन्होंने यह वादा किया, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, कि उन्हें गरीबी से दूर रखा जाएगा, डिप्रिवेशन यानी कमी से दूर रखा जाएगा, ऑपरेशन मतलब कि उन्हें अत्याचार से दूर रखा जाएगा, और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड यानी हर प्रकार के भेदभाव से दूर रखा जाएगा। ही प्रॉमिस टू डिवोट हिमसेल्फ, वह वादा किए समर्पित रहने का, अपने आप को समर्पित करने का, टू वेल बींग ऑफ नेशन, यानी कि अपने राष्ट्र के यानी राष्ट्र के लोगों के प्रति और इट्स पीपुल, और इसके लोगों के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का वादा किए। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। अगला ऑन द पोडियम पे पहले यानी सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे पहले शपथ लेने कौन गया, तो मिस्टर डी क्लार्क। अगला जो है अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है, तो वहाँ के लोग होते हैं। अगला ये है डेमोक्रेसी इलेक्शन जो होता है वह वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, वह कब हुआ था, यानी तो कब हुआ था, सन पूछ रहा है तो 1994 में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।